हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10th इंग्लिश की स्टोरी भोली। तो स्टोरी नंबर 8 है। ये आपकी जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका स्टोरी नंबर 8 है भोली। ठीक है, तो भोली में देख लेंगे कि हम क्या है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। बॉक्स में जो लिखा है, फ्रॉम फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज नेग्लेक्टेड एट होम। अपने बचपन के दिनों से ही भोली को नेग्लेक्ट किया जाता था घर पर, मतलब उसका कोई ध्यान नहीं रखता था, उसको नकारा जाता था। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट हर। तो क्यों उसके टीचर ने उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाया। डिड भोली डिड भोली एन एन्यूजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली अपनी टीचर की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी। ठीक है, डिड भोली मीजर्स अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। तो क्या भोली जो है अपनी टीचर की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी, क्या वो जैसा वो टीचर सोचती है उसके हिसाब से वो चल पाएगी। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। तो उसका जो नाम था, रियल नेम जो था उसका सुलेखा था। क्या था? सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से ही हर कोई इसको भोली नाम से पुकारता था। द सिंपलटन, यानी कि वो सिंपलटन में क्या होता है, तो सिंपलटन मीन्स होता है अ फूलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स। एक ऐसा इंसान जिसको हर किसी के द्वारा वो चीट किया जाता है, जिसको हर कोई मूर्ख समझता है, तो सिंपलटन में उसको भोली बोलते थे। ठीक है, वैसे जो उसका नाम था सुलेखा था। ठीक है, तो सिंपलटन मीन्स मैंने बता दिया है, एक बार और सुन लीजिए। अ फूलिश पर्सन इजीली ट्रिक्ड बाय अदर्स। चलिए, शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल। तो नंबरदार रामलाल, अब ये कौन है, तो नंबरदार मीन्स होता है एन ऑफिशियल हु कलेक्ट रिवेन्यू। ठीक है, इसकी मतलब गवर्नमेंट जॉब थी इनकी, सॉरी इनकी जो है गवर्नमेंट जॉब थी। ये इनका काम ये था कि लोगों से जो है पैसा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को पहुंचाते थे, टैक्स देना, यानी गवर्नमेंट को टैक्स देते थे। तो शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ द नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की फैमिली में चौथी बेटी थी। ठीक है, इसको भी याद करना, फोर्थ डॉटर थी वो। When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. That was only she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. Okay, तो जब वो 10 महीने की थी ना, तो वो अपने पालने से गिर गई थी, और वो ऐसी गिरी थी कि वो सिर के बल गिरी थी। तो उसके सर में ना चोट आई थी, तो उसके सर का कुछ हिस्सा जो था, उसके ब्रेन का जो कुछ हिस्सा था वो डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड। इसीलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड के नाम से जानी जाती थी। मतलब बैकवर्ड चाइल्ड मतलब कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं थी जैसे कि और बच्चे होते हैं, और बच्चों की तरह नहीं थी वो। एंड केम टू बी नोन एज भोली, इसीलिए उसको सब भोली कह कहकर पुकारते थे, द सिंपलटन। ठीक है, सिंपलटन में उसको भोली बोला जाता था। सिंपलटन मीन्स तो मैंने बता ही दिया है। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय में जो बच्ची थी बहुत सुंदर थी, और बहुत ज़्यादा उसका कलर भी क्लियर था, मतलब बहुत ज़्यादा गोरी थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जैसे ही वो 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसको एक अटैक हुआ स्मॉल पॉक्स का। ठीक है, स्मॉल पॉक्स उसकी निकल आई। ओनली द आइज वर सेव्ड, लेकिन क्या हुआ जब वो निकली तो उसकी सिर्फ आंखें ही आंखें बची थी। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। तो क्या हुआ, उसकी सिर्फ आंखें ही आंखें बची थी, लेकिन क्या हुआ जब उसको स्मॉल पॉक्स निकली तो उसकी जो सारा शरीर था, वो सारे शरीर पर जो थे काले काले धब्बे पड़ गए, सारे शरीर पर काले काले निशान पड़ गए, काले काले धब्बे पड़ गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। लिटिल सुलेखा, छोटी सी सुलेखा जो थी, वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी। जब तक वो 5 साल की हुई तब तक भी वो अच्छे से नहीं बोल पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब वो बोलना सीख गई लास्ट में, तो शी स्टेमर्ड, तो वो हकलाने लगी। स्टेमर्ड मीन्स होता है हकलाना, यानी कि वो हकला हकला कर बोलती थी। स्टेमर्ड मीन्स हकलाना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। तो गांव के जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल भी उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। इसका परिणाम ये हुआ कि वो बहुत कम बोलती थी, ज़्यादा नहीं, बहुत कम बोलती थी वो, क्योंकि लोग जो थे, बच्चे जो थे, उसकी मजाक उड़ाते थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters। उसमें से 3 तो उसके बेटे थे, और उसमें 4 लड़कियां थीं। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और जो भोली थी वो उसमें सबसे छोटी थी। इट वॉज अ प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और ये जो रामलाल था, ये बहुत अच्छे, मतलब उनके यहाँ अच्छे फार्मर थे, उनके यहाँ किसानी होती थी। वो एक संपन्न परिवार माना जाता था। ठीक है, और उनके यहाँ अच्छे से खाने को तो पीने को था, मतलब उनके यहाँ अच्छी फैमिली लाइफ थी। उनके यहाँ जो था, ये संपन्न परिवार में गिने जाते थे। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उनके सारे बच्चे होते, सिर्फ भोली को छोड़कर, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन द स्कूल्स एंड लेटर्स इन द कॉलेज। उन्होंने अपने बेटों को जो है शहर में पढ़ाया, शहर में पढ़ाने के लिए भेजा, स्टडी के लिए। एंड स्कूल्स एंड लेटर इन द कॉलेज, और बाद में वो जो थे स्कूल्स और कॉलेज गए। ऑफ द डॉटर्स, लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। उसमें लड़कियों में क्या था, सबसे बड़ी थी राधा,
उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो उनकी दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी जो है फिक्स हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब उसकी शादी हो जाती है तो रामलाल जो है अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेंगे। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ये सब जो थी गुड लुकिंग थी, स्मार्ट थी, हेल्दी गर्ल्स थी, स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, और ये कठिन नहीं था कि उनके लिए जो है अच्छे लड़के ढूंढे जाएं, मतलब उनको आसानी से मिल जाते, सब सुंदर थी और हेल्दी थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो थे वो हमेशा भोली के लिए चिंतित रहते थे। शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंट, वो तो ना तो वो सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी, क्योंकि देखो पता है इसको क्या क्या हो गया था, उसको स्मॉल पॉक्स जब निकली थी उसके सारे शरीर पर धब्बे पड़ गए थे, ब्लैक स्पॉट पड़ गए थे, तो वो सुंदर नहीं थी। और जब वो हुई थी, जब वो 10 महीने की थी ना, तभी क्या था, वो अपने पालने से गिर गई थी, तो उसके सर में चोट आई थी, जिससे कि उसका ब्रेन का कुछ हिस्सा जो था वो डैमेज हो गया था, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी। ठीक है, तो उसके अंदर इतनी सारी डिसेबिलिटीज़ थी, तो अगर आ जाए डिसेबिलिटीज़ बताइए भोली की, तो आप सब बता सकते हो कि क्या क्या थी। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई थी तो भोली 7 साल की थी, यानी भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज। उसी साल उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल जो है लड़कियों के लिए खोला गया। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, और जो तहसीलदार साहिब थे वो उसकी ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर गाँव में आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रिवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। तो उन्होंने उनसे बोला कि जिस तरीके से आप रिवेन्यू ऑफिशियल हो, तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप जो है एक सरकारी रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, एक आप सरकारी नौकर हो, है ना, रिवेन्यू ऑफिशियल हो तो आप एक सरकारी नौकर हो, तो इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, तो आपको गाँव वालों के सामने एक एग्जाम्पल जो है प्रूफ करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू द स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया। शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गए हो? इफ गर्ल्स गो टू द स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की आज्ञा का पालन ना करता। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और तो लास्ट में उसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें करना क्या है। सेंड भोली टू स्कूल, की तुम भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, हो सकता है ये छोटा सा चांस हो कि हमें उसकी शादी हो जाए, अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उसकी शादी अच्छे से हो जाएगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके अंदर ना वो सुंदर नहीं है और उसके अंदर सेंसेस की भी कमी है, तो हो सकता है अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो उसकी शादी हो जाए। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब देखेंगे कि टीचर्स उसके बारे में चिंता करेंगे, उसे करना क्या है, मतलब टीचर्स उसके बारे में सोचेंगे कि अब उन्हें करना क्या है, मतलब हमारी चिंता तो थोड़ी खत्म होगी, कि उसे टीचर्स के सपोर्ट ही कर दो। ओके, द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, तो अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, कम विद मी, कि मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू गो टू द स्कूल, कि मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन, भोली बहुत ज़्यादा डर गई थी। फ्राइटन मीन्स डर गई थी। शी डिड नॉट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, कि वो नहीं जानती थी कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। बस उसे तो सिर्फ एक ही बात याद थी कि कुछ दिन पहले उसकी जो एक काउ थी, है ना, उसकी जो एक गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से ले गए थे और उसको वहां जाकर उसको बेच दिया था। तो उसे शायद भोली को भी अब यही लग रहा था कि मुझे भी घर से ये लोग ले जाएंगे और मुझे वहां जाकर बाहर जाकर मुझे बेच देंगे, क्योंकि उसको कोई प्यार नहीं करता था घर में। न न न नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से चिल्ला रही थी। टेरर मीन्स डर, भय से चिल्ला रही थी। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और उसने अपना हाथ जो है अपने पापा की ग्रिप से छुड़ा लिया, मतलब इतना कस के उसके पापा ने पकड़ रखा था लेकिन उसने डर के मारे अपना हाथ छुड़ा लिया। व्हाट इज द मैटर विद यू, यू फूल, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या मैटर है तुम्हारे साथ, यू फूल, तुम मूर्ख हो क्या? शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो केवल तुम्हें स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी वाइफ को बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी को बताया कि इसको कुछ अच्छे से कपड़े आज पहना दो, नहीं तो स्कूल के टीचर्स और वहाँ पे जो और लड़कियाँ होंगी स्कूल की, तो वो इसको देखकर हंसेंगी और क्या सोचेंगी।
न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर होली, नए कपड़े भोली को कभी लाइफ में नहीं मिले। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, ठीक है। तो जो पुराने कपड़े उसकी बहनों के छोटे हो जाते थे वही उसको पहनने को मिलते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी इतना ध्यान नहीं रखता था उसका कि कोई उसके कपड़े सिलाई के लिए दे दे या फिर उसके कपड़े धो दे, कोई भी उसका ध्यान नहीं रखता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। तो लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा लकी थी कि उसको आज एक नई सी ड्रेस मिली थी विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो कि बहुत ज़्यादा धुलने से श्रंक हो गई थी, सिकुड़ चुकी थी बिल्कुल। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और जो कि अब चंपा को बिल्कुल फिट भी नहीं आती थी। तो यानी कि नए कपड़े उसको अभी भी नहीं मिले थे, उसको मिले तो चंपा के थे, लेकिन हाँ उसकी जो वो लग रही थी देखने में सिचुएशन वो अच्छी थी। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर, बल्कि उसको तो आज नहलाया भी गया था और उसके जो सूखे बाल थे ड्राई हेयर पर उसको ऑयलिंग भी की गई थी आज। ओनली देन शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम, केवल इसीलिए ही उसको लग रहा था, उसको ये विश्वास हो रहा था कि उसको जहाँ ले जाया जा रहा है वो जगह शायद उसके घर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसकी जो स्थिति थी इतनी बेकार रहती थी, वो घर पे बनकर कोई उसका ध्यान नहीं रखता था, कोई उसको अच्छे कपड़े नहीं पहनाता था, कोई उसको नहलाता नहीं था, कोई उसके जो बालों में उलझनें पड़ी होती थी उनको कोई सुलझाता नहीं था। तो वो सोच रही थी कि आज मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे नहलाया गया है, मेरे साथ ऑयलिंग की गई है, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं, तो शायद जहाँ मैं जा रही हूँ वो जगह मेरे घर से भी अच्छी है। वैन दे रीच द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचे, दे में कौन कौन आया, एक तो रामलाल और उसकी बेटी। द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन द क्लासरूम, बच्चे जो थे ऑलरेडी क्लासरूम में थे। रामलाल हैंड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी डॉटर को, अपनी लड़की को हेड मिस्ट्रेस के हैंड ओवर कर दिया। लेफ्ट अलोन, वो उसे अकेला छोड़कर चले गए। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, वो जो बेचारी लड़की थी वहाँ पर हर तरफ फियर लेडन आइज से अपने डर भरी नज़रों से सब तरफ देख रही थी, मतलब उसकी आंखों में एक डर था, उससे वो सब तरफ इधर उधर स्कूल को देख रही थी। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में लड़कियाँ जो थी वो मैट्स पर स्क्वेटेड बैठी थी। स्क्वेटेड मीन्स पालती मीच कर बैठना, पालती मार कर बैठते हैं ना, तो चटाई पर सब स्क्वेटेड बैठे थे, पालती मार कर बैठे थे। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, वो किताबों से पढ़ रहे थे या फिर वो स्लेट्स पर लिख रहे थे। स्लेट्स देखा होगा आपने, ब्लैक कलर में आती है, तो उस पर चौक से जो लिखते हैं, तो आप लोग शायद पढ़े भी होंगे उस पर। तो सब स्लेट्स से पे लिख रहे थे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, हेड मिस्ट्रेस ने भोली से पूछा, कहा टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, तो वो क्लासरूम के कॉर्नर में ही खड़ी हो गई कि बैठ जाओ, क्लासरूम के कॉर्नर में वो खड़ी हो गई। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली जो है वास्तव में नहीं जानती थी एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पर होता क्या है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि वहाँ पर उसी की उम्र की बहुत सारी जो लड़कियाँ थी वहाँ पर जो है प्रेजेंट थी, मतलब वहाँ पर वो पढ़ने के लिए आई हुई थी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे आशा थी कि एक ना एक दिन इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, जो लेडी टीचर थी वहाँ पर वो क्लास में कुछ कह रही थी, कुछ समझा रही थी, लेकिन भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो तो केवल दीवार पर पेंटिंग्स लगी हुई थी, पिक्चर्स लगी हुई थी, उन्हीं को देखे जा रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, फैसिनेटेड मीन्स होता है प्रभावित करना, वो कलर्स ऐसे थे जिनसे वो प्रभावित हो गई थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, वहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई थी एक हॉर्स की लगी हुई थी, तो उसने उसमें देखा कि जो घोड़ा था वो ब्राउन कलर का था, बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि तहसीलदार जो थे इस गांव में स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आए थे घोड़े पर चढ़कर, तो उसने देखा था कि हॉर्स जो था वो बिल्कुल वैसा ही था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बकरी की फोटो थी, तो वो फोटो बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसकी पड़ोस में काली बकरी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जो तोते की पिक्चर थी वहाँ पर वो बिल्कुल ग्रीन थी और बिल्कुल ऐसी ही थी जैसा उसकी जो आम का बगीचा है, ऑर्चर्ड मीन्स बगीचा, जो आम का बगीचा है उसमें जो ग्रीन कलर का तोता आता था उसमें वहाँ पे उसी कलर की तस्वीर थी। एंड द कॉव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो वहाँ पर गाय की एक तस्वीर बनी हुई थी वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसकी अपनी गाय लक्ष्मी की थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, और अचानक से भोली ने नोटिस किया कि टीचर जो थी उसकी साइड में खड़ी है और उस पर हंस रही है, उसकी तरफ देखकर हंस रही है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन, कि उसने पूछा टीचर ने कि तुम्हारा नाम क्या है लिटिल वन। भे भे भो भो भो, शी कुड स्टैमर नो फर्दर दैन दैट, वो ना हकला रही थी,
नो फर्दर देन दैट, इसके आगे वो कुछ नहीं बोली। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, तभी उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंख से आंसू ऐसे बह रहे थे मानो जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर, उसने अपना जो सर था वो नीचे कर लिया। एंड शी सेट इन हर कॉर्नर, और वो जाकर कॉर्नर में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, और वो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर उठा के मुंह देख पाती, क्योंकि उसे पता था कि ये सब लड़कियां जो है उसके ऊपर हंसेंगी। When the school bell rang, जैसे ही स्कूल की बेल बजी, all the girls squared out of the classroom, सारी लड़कियां जो है क्लासरूम से बाहर निकल गईं। बट भोली dared not leave her corner, लेकिन भोली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना कॉर्नर छोड़े, उसी कॉर्नर में वो बैठी रही। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका जो सर था वो स्टिल मन नीचे ही झुका रहा। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो बिल्कुल लगातार जो है रोए जा रही थी। सोबिंग, ठीक है। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, उस टीचर ने उसे आवाज़ दी और जो टीचर की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सूदिंग थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब जितनी उसकी ज़िंदगी थी उसमें उसने कभी इतना सॉफ्ट किसी को बोलते हुए नहीं सुना था। इट टच्ड हर हार्ट, उसकी जो ये बोली थी टीचर की वो उसके दिल को छू गई। इट टच्ड हर हार्ट। गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड, ये ऑर्डर नहीं था, बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, ठीक है। कमांड मीन्स ऑर्डर, मतलब ये कोई कमांड नहीं दी गई थी, ये कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन था, जैसे दोस्त बोलता है ना, कुछ इस तरीके से बोला गया था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, मतलब उसका सारा शरीर पसीने में हो गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, उसने सोचा कि अब मेरी जो ये हकलाती हुई जीभ है ये दोबारा मुझे डिस्ग्रेस कर देगी, मतलब दोबारा मेरा मजाक उड़ाएंगे सब। फॉर द सेक ऑफ हिज काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, लेकिन उस जो दयालु औरत जो थी, टीचर जो थी दयालु थी बहुत ज़्यादा, तो उसने उसके लिए सोचा कि क्यों ना मुझे एक एफर्ट लगाया जाए, मतलब क्यों ना मुझे प्रयास किया जाए कि भले ही हंसेंगी ये मेरे ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी अच्छी है, हो सकता है ना भी हंसें, तो क्यों ना मैं एक एफर्ट लगा कर देखूँ कि क्यों ना प्रयास किया जाए। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस, तो उसने भी एक स्मॉल सी वॉइस में, सूदिंग वॉइस में बोला। शी वुड नॉट लाफ एट, उसने सोचा कि इनकी इतनी सूदिंग वॉइस है तो हो सकता है ये मेरे ऊपर ना हंसें, ठीक है। तो फिर वो बोली भो 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 भो। शी बिगेन टू स्टैमर, उसने फिर हकलाना शुरू किया। वेल डन, कि बहुत अच्छा था। टीचर एनकरेज, टीचर ने उसको एनकरेज किया। कम ऑन नाउ द फुल नेम, कम ऑन अब तुम अपना पूरा नाम बताओ। भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एंड इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, और लास्ट में उसने बोला कि उसने बोला ना भोली, तो लास्ट में उसे ये महसूस हुआ कि आज उसने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है, मतलब वो बोल पाई है पूरी तरीके से, नहीं तो वो हकलाते हुए रह जाती थी ऐसी। तो जब उसने भोली बोला तो उसे लगा कि आज उसने बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है। वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, टीचर ने उसकी तारीफ की और उसकी ना पीठ थपथपाई और कहा, अफेक्शनेटली उसकी पीठ थपथपाई, अफेक्शनेटली पीठ थपथपाई और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, कि अपने दिल से जो तुम्हारा डर है अंदर बैठा हुआ है उसको निकाल दो बाहर, और यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी बिल्कुल और बच्चों की तरह ही बोलोगी। भोली लुकड अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखकर बोला कि रियली, वास्तव में क्या मैं भी ऐसे ही बोलूंगी। यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम्हें जो है डेली स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने सर हिलाया। नो नहीं, से इट अलाउड, नहीं जोर से बोलो, ये यस। एंड भोली हर्सल वॉज एस्टोनिश दैट शी हैड बीन एबल टू सेट, और भोली जो है अपने आप को देखकर चौंक गई। एस्टोनिशमेंट मीन्स चौंक जाना, तो भोली अपने आप को देखकर चौंक गई और उसे लगा कि हाँ वो वास्तव में बोलने लगी है। डिड नॉट आई टेल यू, मैंने कहा नहीं था कि तुम बोल जाओगी। नाउ टेक दिस बुक, अब लो ये बुक ले लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, तो जो बुक टीचर ने उसको दी थी तो वो जो है उसमें नाइस पिक्चर्स थे, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी। एंड द पिक्चर्स वर इन कलर, और जो तस्वीरें थी वो सब रंगीन थी। कौन कौन थे उस पिक्चर्स में, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, तो कुत्ता था, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता और टाइगर, चीता एंड अ काउ, और एक गाय थी उसमें जो कि उसकी बिल्कुल गाय लक्ष्मी की जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर के साथ एक जो है वर्ड लिखा हुआ था जो कि काले बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक,
कि लगभग 1 महीने में तुम इस बुक को पढ़ लोगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, उसके बाद इससे भी बड़ी एक बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और कुछ ही समय में तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगी जैसे कि गाँव के और बच्चे सीख पाते हैं। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तो उस दिन के बाद तुम्हारे ऊपर ना, तब जब तुम सीख जाओगी ज़्यादा तो तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, तो लोग जो है तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और तुम जो है बिल्कुल बिना स्लाइटेस्ट स्टेमर के आराम से बोल पाओगी, मतलब बिना हकलाते हुए आराम से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब तुम घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और सुबह जो है कल सुबह मुझे मिलना, आकर मिलना, यहाँ पर आना। Bholi felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. तो भोली को बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ, भोली ने बिल्कुल ऐसा महसूस किया, फेल्ट मीन्स महसूस किया, जैसे कि अचानक कि गांव के जितने भी मंदिर हैं, विलेज टेम्पल हैं, उन सब में सारे इनमें ना घंटियां बजने लगी हैं, सारे मंदिर जो है बजने लगे हैं, घंटियां बजने लगी हैं गांव के सारे मंदिरों की। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, और उसके स्कूल हाउस के पास में सामने जो पेड़ हैं वो बिल्कुल खिलकर बड़े बड़े रेड फ्लावर्स में बदल गए हैं, मतलब जो पेड़ थे वो चेंज खिलकर एकदम बड़े बड़े लाल फूलों में बदल गए हैं। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ, उसका जो दिल था वो बिल्कुल नई आशा और एक नई लाइफ के साथ धड़क रहा था। थ्रोबिंग मीन्स धड़कना, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका दिल एक नई आशा और एक नई लाइफ के साथ धड़क रहा है, मतलब उसे लग रहा था लाइफ में कि हाँ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। देखो तो ओवरऑल उसका जो पहला दिन था स्कूल का, जो फर्स्ट डे था, वो अच्छा ही रहा मिला जुला। कि शुरू में तो सब उसको मतलब इग्नोर कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे इग्नोर सब उसको, कि उसको देख देख कर हंस रहे थे, उसको मजाक उड़ा रहे थे, उसको भी ऐसे लग रहा था कि वो नहीं बोल पाएगी, क्या करे क्या नहीं। लेकिन जैसे उसको वो टीचर मिली तो उस टीचर ने उसको समझाया और उससे वो बोलना सीख गई, बहुत अच्छे से वो बोली, हल्की हल्की वो सीख भी जाएगी, उसको एक बुक भी मिली। तो ओवरऑल उसका जो फर्स्ट डे था वो स्कूल का अच्छा रहा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।